पाकिस्तान ने पिछले बहुत अरसे से हिंदुस्तान को मुस्लिम को लेकर बहुत बड़े प्रोपेगेंडे किए, लेकिन ये लोग इस बात को भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान के आर्मी में मुसलमान भी है। अब बात आती है रमजान की और रोजे की कि रोजा और रमजान है। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी, आप देखिए वीडियोस में साथ साथ में चला रहा हूं कि कितना जबरदस्त तरीके से मुसलमान जो इंडियन आर्मी में है उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, उनके इफ्तार का अंदाज कैसे होता है, क्या खिलाया जाता है उनको। वो इतना एक्सक्लूसिव है कि अब तक शायद एमसीए की खूबियों के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन जो एमसीए मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, उस एमसीए में आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो नीचे बहुत सारे हथियार जो है पॉड्स पे लगाए गए हैं, दूसरी तरफ हथियार हैं, और ये एमसीए यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो अभी सेना का हिस्सा नहीं है। इसको डीआरडीओ बना रही है और इसको डेवलप कर रही है। पाकिस्तानियों का पूरा जो एक जिहाद का नैरेटिव है वो बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है, उसका बिल्कुल पंचर हो जाता है जब जब उनको पता चलता है, जब जब वो तस्वीरें ऐसी देखते हैं, जब जब वो जानते हैं कि हाँ इतने इतने भारतीय फौज के अंदर और भारत के अलग अलग रिसर्च फील्ड के अंदर, अलग अलग चीज़ों के अंदर इतने इतने लोग हुए जिन्होंने भारत की सुरक्षा में बहुत बड़ा रोल प्ले किया और वो सबके सब इस्लाम को मानने वाले थे। जब वो ऐसी तस्वीरें देखते हैं कि भारतीय फौज के जो कई सारे मुसलमान फौजी हैं, जिसमें हाई रैंक ऑफिसर भी हैं, हर तरीके के लोग हैं अलग अलग रेजिमेंट के, वो सब जिस तरीके से यहाँ पर अपना रमज़ान मना रहे हैं, इफ्तार करते हैं, ये सब तस्वीरें देख करके, और पाकिस्तानी बॉर्डर पर पोस्टर भी, ये सब चीज़ें देख करके पाकिस्तानियों की जो है वो रूह कांप उठती है। किस तरीके से उनको इफ्तार के टाइम पे टाइम दिया जाता है कि वो अपना इफ्तार करे, अपना नमाज पढ़े। सिर्फ यहाँ पर मुसलमान ही मुसलमान नहीं, हिंदू भी इफ्तार के टाइम आके उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, उनके साथ मिलजुल कर बैठते हैं। और इसमें से कुछ वीडियोस का मैंने साउंड काटा हुआ है दोस्तों, यही बोल रहे हैं कि इंडियन आर्मी हर धर्म, हर मजहब की रिस्पेक्ट करता है। ये दूर की बातें हैं जो दूर से ढोल बजाते थे ये हमारे पड़ोसी कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। भाई आप एक बात बताओ मेरे को, कहते हैं कि 100 बातों की एक बात, अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा होता तो क्या हिंदुस्तान की आर्मी में मुसलमान ज्वाइन करते? हिंदुस्तान में जो इतने सारे मुसलमान जो आर्मी के अंदर है, क्या अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा होता तो क्या वो मुसलमान हिंदुस्तान की आर्मी में ज्वाइन करते? कभी भी नहीं करते। लेकिन देखिए कि सिख, हिंदू, मुस्लिम सब मिलकर एक ही आर्मी बनाई हुई है उन्होंने। अभी ये लोग कभी मुसलमानों को लेकर प्रोपेगेंडा करते हैं तो कभी हमारे सिख भाइयों को, खालिस्तान को लेकर प्रोपेगेंडा करते हैं। असल बात तो यह है कि ये सब इन्हीं के ही लोग हैं। ये जो बाहर मुल्कों में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो झंडे उतार रहे हैं, जो जला रहे हैं, जो पांव के नीचे कर रहे हैं, ये सब पाकिस्तानी हैं। मेरे पास सबूत है भाई इस बात का। हमारे खुद भाई, रिश्तेदार सब जो है वो अमेरिका, कनाडा में रहते हैं, वो लोग बोलते हैं कि भाई जब भी इनको ऐसा कुछ करना होता है तो ये पाकिस्तानियों को पगड़ियां पहना के, जो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले होते हैं, उनको बुलाते हैं, या फिर वो अपने बंदों को ढूंढ के लेके आते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार के खिलाफ नारे लगाओ कि मैं हिंदुस्तान का मुस्लिम हूं, हमारे साथ जुल्म होता है। अगर इनकी रिस्पेक्ट और जितने मजे में हिंदुस्तान के मुसलमान जी रहे ना, मैं दोस्तों इस रमजान, अभी रोजा है मेरा, मैं कसम का के आपको बता रहा हूं कि इतने खुश तो खुद पाकिस्तान के मुसलमान भी नहीं है। अब पाकिस्तान के मुसलमानों को जाके भाई देखें पाकिस्तान की आर्मी क्या करती है। भाई ठीक है, ये लोग बोले हम, ये लोग बोलते हैं हम तो नहीं मानते, तो हम मुस्लिम हैं। भाई मुस्लिम होके अपने देश पे कब्जा कर रहे हैं, अपने देश के लोगों को लूट रहे हैं, अपने देश के लोगों को जो है वो चमड़ी उतार रहे हैं। पैसा लेना, पैसों से पैसा लेके बंदे को गायब करवाना, बलोच और पश्तूनों को मरवाना, दोस्तों ये इनका पेशा है, ये इनकी आदत है। अपने गरीबों की जमीनों पे कब्जा करना, उनके घर पे कब्जा करना, गाड़ियों वालों से रिश्वत लेना, बाइक वालों से रिश्वत लेना, ट्रांसपोर्ट जो बड़ी गाड़ियां आती है, जो माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उनसे रिश्वत लेना। ये इस पूरी दुनिया में ना नंबर 1 है पाकिस्तानी लोग, नंबर 1। तो आप मेरे को बताइए कि इस्लाम तो ये चीजें मना करता है, और फिर कौन सा धर्म इस चीजों की इजाजत देता है भाई?
अब चीन पाकिस्तान को धुआं धुआं करेगा भारत। आसमान से चीन पर बरसेंगे आग के गोले। भारत तैयार करने जा रहा है ब्रह्मास्त्र। चीन पाकिस्तान की जलकर हो जाएगी राख। लेकिन आने वाले वक्त में इसका जब सफल ट्रायल हो जाएगा, सेना में इंडक्ट हो जाएगी, तब शायद इसका इस्तेमाल शुरू हो जाए। लेकिन डीआरडीओ सिर्फ इतने पर नहीं रुकने वाली है। डीआरडीओ ने एक बहुत बड़ा कमाल किया है। कमाल ये है कि जो इसका वर्जन 2 होगा वो बहुत अद्भुत होगा। अब अद्भुत कैसे है? तो जो इस वक्त आप मिसाइल्स देख पा रहे हैं, ये मिसाइल्स अब तक आपको आंखों से दिखाई दे रही हैं। डीआरडीओ की प्लानिंग ये है कि आने वाले वक्त में जब एएमसीए का वर्जन 2 आए, तब इन मिसाइलों को यहाँ से हटा दिया जाए, यानी वो दिखे ही ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मिसाइल्स होंगी नहीं, हथियार होंगे नहीं, तो फाइटर जेट फिर किस काम का? तब बताते हैं आपको। दरअसल इनको कवर करने की प्लानिंग है। ये ब्रह्मास्त्र अगर चीन पर हमला कर दे तो चीन पर बारूद गिर जाएगा कि वो जलकर खाक हो जाएगा। दोस्तों, ये ब्रह्मास्त्र इतना घातक होगा कि दुश्मन के रडार इसे पकड़ ही नहीं पाएंगे। इसकी रफ्तार इतनी तेज होगी कि पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह कर वापस घर आ जाएगा। कवर करने की प्लानिंग का मतलब ये हुआ वो तमाम हथियार जब अब तक जो पॉड पे लगाए जा रहे थे, तमाम मिसाइलें लगाई जा रही थी, वो अब लगाई नहीं जाएंगी, बल्कि उनके लिए खास तौर पर यहाँ एक सेक्शन बनाया जाएगा और इस सेक्शन में सारी मिसाइलें जो है रखी जाएंगी। क्योंकि मौजूदा समय में भारत का चीन के साथ तनाव चल रहा है और ये तनाव इतना बढ़ चुका है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। चीन भी 5वीं पीढ़ी के विमान पर काम कर रहा है और इसी वजह से भारत भी 5वीं पीढ़ी के अपने इस ब्रह्मास्त्र को जल्द ही आसमान की सुरक्षा के लिए उतारना चाहता है। ये विजिबल नहीं होंगी, ये दुश्मनों के रडार पर नहीं आएंगी और यहाँ से जब पायलट को अपने टारगेट को एलिमिनेट करने के लिए मिसाइल छोड़नी होगी, तो वो इस इलाके से यहाँ से ये खुलेगा और यहाँ से मिसाइल निकलेगी और वो अपने टारगेट की ओर बढ़ जाएगी। अब भारत बनाएगा दुनिया के सबसे घातक फाइटर प्लेन। एएमसीए के डिजाइन को वायुसेना की मिली मंजूरी। अगले साल से भारत में ही तैयार होगा प्रोटोटाइप। दोस्तों, भारत ने 5वीं पीढ़ी के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एएमसीए के डिजाइन फाइनल कर ली है। एक और खास बात, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें कंपनी तो ये कहती है, डीआरडीओ भी ये कहती है कि इसमें एयर रिफ्यूलिंग हो सकती है, लेकिन कैसे? एएमसीए में जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसमें जो एयर रिफ्यूलिंग की जो व्यवस्था है वो भी आपको दिखाई नहीं देगी। इसे अगले साल की शुरुआत में रक्षा और वित्त मंत्रालयों के बीच बातचीत के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसका निर्माण भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों, भारत का 5वीं पीढ़ी का ये उन्नत विमान पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक पर बना है। जिस तरीके से खालिस्तानी रात में अपने सपनों में भी पैंट गीली कर डालते हैं सिख रेजिमेंट का बारे में सुन के भी, एक बार सिख रेजिमेंट के बारे में सोच के भी, उसी तरीके से कुछ वैसा ही हाल पाकिस्तानियों का भी है। जब पाकिस्तानी देखते हैं किस तरीके से भारतीय फौज के अंदर एक से एक जो हैं वो मुसलमान फौजी भी हैं जिनके लिए देश सबसे बड़ा है। आप देखो, ये एक दो बार की मामले नहीं है ये। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझते हैं। पाकिस्तानी एक नंबर देते हैं, उनका अलग अलग नंबर है। कोई कहता है 50,000, कोई कहता है 1 लाख, कोई कहता है 2, अलग अलग नंबर उनके चलते रहते हैं। जिसका जो मन में आता है वो नंबर उठा के दे देता है कि इतने हजार जो है वो कश्मीर के अंदर मुसलमान मारे गए। अब जो वो नहीं बताता है कभी भी, वो बात ये है उनमें जो मुसलमान वहां पर मारे गए, जिनका ये नंबर तो बता दिया कि 50,000 थे, 1 लाख थे, वॉटेवर जितने भी थे, उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा तो उनका था। वो पुलिस वाले जो भारत की जान बचाते बचाते, मतलब भारत को बचाते बचाते मर गए। और किससे बचाते बचाते मर गए? इन्हीं आतंकवादियों से, इन्हीं पत्थरबाजों के पत्थर खा खा के कई सारे मुसलमान मरे। वो जो जम्मू कश्मीर की पुलिस में भी थे, वो आर्मी में थे। अगर आपको याद हो, एक वक्त में एक बहुत ही बहादुर भारतीय फौजी औरंगजेब, जो 3-4 साल पहले की तकरीबन, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो 2019 या 20 की बात है, उस व्यक्ति को बाकायदा वीडियो बना करके उस व्यक्ति का जो है वो उसको गोली मारी गई थी, ताकि मैसेज साफ जा सके कि अगर तुम हिंदुस्तान, अगर मुसलमान होकर के हिंदुस्तान का साथ देने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा हम यही हाल कर देंगे। लेकिन उसके बाद भी उसके पिता किस तरीके से सामने आते हैं और बोलते हैं कि अगर मेरा दूसरा बेटा होता तो मैं वो भी भारतीय फौज को दे देता। तो ये सब एक पॉजिटिव साइन जो है वो कहीं ना कहीं बार बार नजर आने लगते हैं। और यही वो चीजें हैं जहां पर पाकिस्तान का ये जो पूरा का पूरा जिहाद का प्रोपेगेंडा है ये ध्वस्त हो जाता है।
ताश के पत्ते जिस तरीके से गिरते हैं ना, ताश के पत्तों का मीनार जिस तरीके से गिरता है, उस तरीके से ही इनका ये पूरा पूरा जिहाद का जिन्होंने ये चूरन बेच रखा है, इनकी दुकानें बंद हो जाती हैं। अभी भी हमने एक दो नहीं अनेकों ऐसे भारतीय फौज में ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, भारतीय फौज में, हमारी रिसर्च फील्ड में, अलग अलग जगहों पे, जिन्होंने भारत के डिफेंस में बहुत बड़ा योगदान जिन लोगों ने दिया, और वो सब मुसलमान समाज से ही आते थे, इस्लाम को मानने वाले ही थे। यही सब वो चीज़ें जो पाकिस्तान का असली दर्द बना हुआ है।